नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीतीश और स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल नीतीश कुमार में। आपके साथ मैं हूं अंजना दोस्तों, आज हम बात करने वाले इंडियन मीडिया के बारे में। कहाँ छिपा हुआ है? दोस्तों, हमारे पास जो भी सूचना मिलती है, जो भी इंफॉर्मेशन आती है, वो किसी न किसी माध्यम से होके आती है। हम जो सूचनाओं को जो भी सूचनाएं आती हैं वो या तो न्यूज़पेपर से आती है, वो या तो टेलीविज़न से आती है, या किसी की बात को सुन के हमें की जानकारी होती है, या कोई किताब से आप कोई सूचना या कोई जानकारी लेते हैं। आज के दौर में जब आपकी ज़िंदगी में हर खबर बहुत ही इम्पैक्ट करती है, हमें आप खुद भी जानते हैं कि किसी भी खबर की आपकी ज़िंदगी में क्या मायने हैं। एक खबर आपकी ज़िंदगी में कितने मायने रखती है, अगर वो खबर जिनसे हमारी सोच तय होती है, हमारी प्रोग्रेस तय होती है, हमारी विचारधारा बनती है। अगर सोचिए, अगर वही खबरें गलत हों, अगर वो बायस्ड हों, या फिर यूँ कहिए कि किसी एक पार्टी को या किसी एक या फिर किसी एक तरह की विचारधारा को प्रमोट करे, वो जो सोर्सेस है, जो मीडिया है, जो प्रिंट मीडिया है या फिर जो टेलीविज़न मीडिया है, अगर वो बायस हो, अगर वो जो खबरों का एज इट इज़ ना बताए, उसमें मिर्च मसाला लगा के बताए, तो क्या ऐसी खबरों का सोसाइटी पे क्या असर पड़ेगा। और एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे एक ऐसा एक देश, एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे मीडिया ही करप्टेड हो, जहाँ पे मीडिया ही बायस्ड हो, उस सोसाइटी में किस तरह की खबरें चलेंगी और वो देश कैसे तरक्की करेगा। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। तो क्या आपने सोचा है कि आप तक कोई खबर कैसे पहुंचती है? आप ज़्यादातर समय जब टीवी देखते हैं, जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या कोई स्टोरी पढ़ते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ से आपको सूचनाएं मिलती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जिन सूचनाओं को, जिन घटनाओं को आप पढ़ते हैं, क्या वो सच भी है या नहीं? आपके पास जाहिर सी बात है, हर चीज़ को क्रॉस वेरीफाई करने का टाइम नहीं होता और किसी के पास नहीं है। इसके लिए मीडिया है, क्योंकि मीडिया का काम ही ये है कि सच्ची खबरों को, सच्ची घटनाओं को लोगों तक पहुंचाना, लोगों को ये बताना कि क्या सच है क्या गलत है। लेकिन आज के दौर में जहाँ पे मीडिया ही भ्रष्ट है और जहाँ पे मीडिया ही गलत गलत तरह की खबरों को फैलाता है, ऐसे दौर में क्या ये मुमकिन है कि आप सही खबरों को समझ पाएँ, सही खबरों को जान पाएँ? देश में अलग अलग तरह के, एक आम जनता को खबरों को जानने के दो चार ही मीडियम होते हैं। या तो वो टेलीविज़न देखेगा, या तो वो न्यूज़पेपर पढ़ेगा, यदा कदा वो जाके कभी कभी किताबें भी पढ़ सकता है। और आज की डेट में, आज 21वीं सदी में ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया के माध्यम से खबरों को जानते या समझते हैं। लेकिन जो लोग भी टेलीविज़न मीडिया या प्रिंट मीडिया में पढ़ते हैं या देखते हैं, उनके पास जो खबरें आती हैं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो खबरें सत्य हैं, वो खबरें सच्ची घटनाओं से प्रेरित हैं। ज़्यादातर संभावना ये है कि वो खबरें जो हैं किसी पार्टी के ओपिनियन से, किसी पार्टी के एजेंडे से या किसी खास विचारधारा के एजेंडे को सूट करती है, इसलिए वो खबरें परोसी जाती हैं। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। पता है कि भारतीय मीडिया की रैंकिंग 180 देशों की मीडिया में 1 से 61वें नंबर पे। ये, जी हाँ दोस्तों, ये जानने के लिए काफ़ी है कि हमारी नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। मीडिया किस तरह से काम करती है और हमारी मीडिया की क्या दशा है आज के इस दौर में। मीडिया के बारे में रवीश कुमार ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि हमारी जो मीडिया है, इंडियन मीडिया है, ये एक तरह की गोदी मीडिया है, क्योंकि ये किसी सरकार की गोदी में बैठी हुई है। और किसी सरकार से मतलब उन था कि बीजेपी की गोदी में बैठी हुई है, क्योंकि आज की जो मीडिया है वो एक ही पार्टी को हमेशा फेवर करती है, उसकी गलतियों को भी ढांपती है, उसकी कोई भी गलती उनको गलत नहीं दिखती, उनकी कोई भी खामियां उनको गलत नहीं दिखती, और विपक्ष को हमेशा हमेशा गाली देती है, उल्टा सीधा बोलती है। आज की मीडिया न किसी खबर को वेरीफाई करती है, और यहाँ तक कि आज की मीडिया में चल रही किसी भी खबर पे आप आँख करके भरोसा नहीं कर सकते। सवाल जहाँ पे मीडिया का काम होता है कि सत्ता से सवाल पूछना, जो सरकार में उससे सवाल पूछना है कि भाई आप क्या कर रहे हैं देश के विकास के लिए, लोगों के लिए, सड़क के लिए, स्वास्थ्य के लिए आप क्या कर रहे हैं।
वहां पे आज इंडियन मीडिया सिर्फ और सिर्फ विपक्ष से सवाल पूछता है कि आपने क्या किया। हैं और मुझे लगता है ऐसे निष्पक्ष भी होंगे। गली मोहल्ले बात की नहीं सुननी चाय है, की दुकान पे नहीं खड़े अमीर हुए आप। देवगन, तुम्हें बात नहीं सुननी है तो बुलाए मत करो। मैंने बात और सुनी ये है तभी और ये बुलाया है। दलाल की तरह ये बात क्यों मत बोए? करो और ये धमकी देना भड़वे बंद की करिए तरह डिबेट बात के मत अंदर करो। आके। ये धमकीबाजी देना बंद दलाल और करिए। भड़वे की मैं नहीं तरह सुनने बात वाला। मत करो। बात करनी है तो पत्रकार की तरह बात करो। भाषा की मर्यादा भड़वे दलाल रखिए। की तरह बात मत मैं करो। नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूँ, दलाल कहता हूँ, और बताओ तुम और इससे दलाल ज्यादा हो? भी कुछ बोलिए। बिल्कुल, हाँ कम बिल्कुल। से आपको कम भड़वा मर्यादा दलाल रखिए कह रहा हूं, सर, कम से बताइए। कम मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। अगर पलट के मैं आपको 4 शब्द बोल दूं तो कैसा लगेगा? पर मैं नहीं बोलूंगा, सोचेगा आप। बात पहले आपने क्या किया। अरे भाई, जिनकी सरकार नहीं है उनसे सवाल पूछ के आप क्या करेंगे? जिनकी सरकार है आपको सवाल उनसे पूछना चाहिए, आपको सवाल उनसे पूछना चाहिए जिनकी सरकार है। लेकिन हमेशा से ही इंडियन मीडिया उनसे सवाल पूछते हैं जिनकी सरकार बहुत पहले जा चुकी है। आज भी इस देश में नेहरू जी से सवाल पूछा जाता है कि जबकि सवाल पूछना चाहिए जो इस देश के करंट प्रधानमंत्री हैं, उनसे कोई सवाल नहीं पूछा जाता। ये बात सोच के ही ताज्जुब होता है कि क्या स्तर है। कभी मीडिया वाले ये कहते हैं कि 2000 का नोट है उसमें चिप है, तो कभी ये कह देते हैं कि इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान पे कब्जा कर लिया, मुनीर को कब्जे में ले लिया है। तो कभी अलग अलग तरह की, कभी जाके चट्टानों में, गुफाओं में, हवेलियों में भूत ढूंढने लगते हैं, तो कभी सीमा हैदर के कितने बच्चे हुए नहीं हुए इस पे डिबेट होती है। लेकिन क्या कभी इस बात पे चर्चा होती है कि इस देश में कितनी गरीबी है, कितनी भुखमरी है, कितनी बेरोजगारी है? क्या इन मुद्दों पे बात करना इस मीडिया की जिम्मेदारी और जवाबदेही नहीं है? दोस्तों, इस देश में अलग अलग तरह के जर्नलिस्ट हैं। कुछ जर्नलिस्ट ऐसे हैं, कुछ पत्रकार ऐसे हैं, कुछ मीडिया वाले ऐसे हैं जो हर शाम को टाई लगा के, कोट लगा के या कपड़े पहन के आएंगे और सफेद झूठ बोलेंगे, चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे, गाली दे दे के बोलेंगे, जैसे कि लगता है कि सिर्फ उन्हीं को बोलना आता हो और बाकी लोग सब गूंगे और बहरे हैं। कुछ लोग आएंगे, शांत से बोलेंगे, लेकिन फिर भी उनकी बातों में एक तरह का मैनिपुलेशन होगा। वो कभी भी सच्ची और निष्पक्ष खबरें नहीं दिखाएंगे, हमेशा झूठ 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 ही बोलेंगे। कुछ ऐसे भी दलाल हैं आपके साथ मैं हूं अंजना जो आके दिन रात हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम करेंगे। हिंदू मुस्लिम के अलावा उनको कुछ नहीं आता। और कुछ ऐसे लाली लिपस्टिक वाले एंकर भी हैं। जी हाँ, बात कर ले अंजना ओम मोदी के बारे में, रुकिया लियाकत के बारे में और चित्रा त्रिपाठी के बारे में। ये तीनों ऐसे गधे हैं, बेसिकली गधी हैं, जिनको आता जाता कुछ नहीं, दिन भर हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, और यही करके इनकी रोजी रोटी पिछले 30 सालों से चल रही। डिसाइड आपको करना है कि आपको इस तरह की मीडिया को देखना है कि नहीं। बल कहे जाने वाले रवीश कुमार को तो पत्रकारिता का नोबेल कहे जाने वाला मैक्सेस अवार्ड मिला था। आपको याद होगा वो दिन जब रवीश कुमार को रोबन मैक्सेस अवार्ड मिला था, तब किसी भी बड़े लीडर ने उनको कांग्रेचुलेट्स नहीं किया। तो लोगों को पता है कि मीडिया एक अच्छी मीडिया, निष्पक्ष मीडिया, एक लीडर मीडिया से, चाहे कोई भी सत्ता पक्ष हो, वो डरता है सवालों से, तो इसीलिए उनको कोई भी कांग्रेट नहीं किया। आज के पत्रकार जो दिन भर सरकार के पीछे दुम हिलाते बैठते हैं, इनकी कोई मुकाबला नहीं है कि एक अच्छे पत्रकार और एक अच्छे जर्नलिस्ट की। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे मीडिया में जो खबरें चलती है, एक खबर हिंदू मुस्लिम करने के लिए सरकार ही फंडिंग करती है ऐसे प्रवक्ताओं को, ऐसे पत्रकारों को और ऐसे एंकरों को। दिन भर जो हिंदू मुस्लिम करते हैं, इनकी दहाड़ी भी सरकार के कार्यालय से ही आती है कि आप ये एक डिबेट कर दो हिंदू मुस्लिम पे, आपको इतना पैसा मिलेगा। आपने कभी मीडिया में जो डिबेट होते हैं उसका स्ट्रक्चर नहीं देखा होगा कि एक मौलाना आएगा, एक पुजारी आएगा, एक पार्टी का प्रवक्ता आएगा और एक विपक्ष का प्रवक्ता आएगा, और लड़ा दो तीनों को, और लड़ा दो चारों को, माँ बहन की गालियां दो, हिंदू मुस्लिम करो, और हो गया तुम्हारा डिबेट हिट, मिल गई टीआरपी। सारी जो भूख है, सारी जो डिबेट्स है, वो टीआरपी के आसपास ही घूमती है कि किस तरह से ज़्यादा टीआरपी मिल जाए, और जहाँ टीआरपी मिली शो हिट हुआ, फिर नेक्स्ट शो इसी पे होगा कि कल जो डिबेट करना उसमें भी कैसे गाली गलौज किया जाए, उसमें भी कैसे उसको हिट बनाया जाए। इसी में हमारी मीडिया उलझी हुई है। बेसिकली खबर जो है, खबरें जो आम जनता से जिनका सरोकार हो, जिससे हमारी रोजी रोटी, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का लेना था, ऐसी कोई भी खबरें आजकल मीडिया में नहीं आती। इसीलिए किसी समझदार व्यक्ति ने कहा है कि अगर आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी हो, अगर आप चाहते हैं कि वो आपकी ठीक रहे, तो नमक और न्यूज़ का सेवन कम कीजिए, तो आपकी बीपी है वो ठीक हो जाएगी। एपिसोड ला रहा है, उसमें एक एक करके एक एक जर्नलिस्ट को खंगाल के बात करेंगे कि उसका बैकग्राउंड क्या है
और वो किस तरह का डिबेट कर। फिलहाल आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के।